तो यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले किए, लेकिन इसका बदला रूस ने 300 से अधिक हमलों से करने की योजना बनाई है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन सेना की कमजोरी और लाचारी को परखने के बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत कर दी है। पानी के रास्ते कीव पर बड़े प्रहार की तैयारी। मिसाइलों की गिनती मुश्किल हो रही। रूस के टारगेट को समझना मुश्किल हो रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि रोस्तोव की ये आग, कुर्स्क के ये धमाके और कजान से भी खतरनाक हमला करना पुतिन का मकसद है। रूस के इन हमलों के बीच जो नई रणनीति सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि अब सिर्फ कीव भस्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की राजधानी रूसी सेना के कब्जे में होगी। प्रतिशोध की आग में कीव लगातार 2 दिन झुलसता रहा, लेकिन अब कीव की ओर बढ़ने वाले हैं मरीन कमांडो। रूस के ऐसे लड़ाके जो स्पीड बोट से हमला करते हैं। जो पानी के भीतर से आकर अचानक गुरिल्ला प्रहार करते हैं। यह हमला कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के 2000 कमांडो एक विशेष मिशन के लिए जमा हुए। 300 स्पीड बोट का काफला भी तैयार किया गया। इस बार कीव पर हमले का रूट निप्रो नदी से होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज का यह मिशन खेरसोन से शुरू हो सकता है, क्योंकि खेरसोन में यूक्रेनी मोर्चा बेहद कमजोर है और रूस की सेना की यहां बड़ी तैनाती है। कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार के बाद अब यूक्रेनी सेना खुद को संभालने में जुटी। यूक्रेन के 12 से अधिक शहरों पर 100 मिसाइल और 150 ड्रोन से हमला किया गया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले की वजह सिर्फ प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक बड़ा मिशन है, जिसके जरिए युद्ध को 20 जनवरी से पहले अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसी मकसद से पुतिन ने एक बार फिर निप्रो प्लान को एक्टिव किया। रूस एक तरफ यूक्रेन को निप्रो तक समेटने के मिशन पर है, तो दूसरी तरफ निप्रो नदी के दोनों किनारों पर कब्जे को ही कीव फतह का रास्ता माना जाता है। निप्रो नदी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटती है। निप्रो बेलारूस से ब्लैक सी तक जाती है। नदी पर कब्जे से यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निप्रो के दोनों छोर पर कब्जा होता है, तो इससे कीव फतह का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि निप्रो कीव के पूर्वी हिस्से से गुजरती है और इसके बाद बेलारूस फ्रंट से पूरे कीव पर कब्जा किया जा सकता है।
फिलहाल कीव को अधिक से अधिक तबाह करने की रणनीति। एयर डिफेंस खाली है और रूस एक आसान शिकार की तरह यूक्रेन को हर दिन छलनी कर रहा है। टारगेट पर सिर्फ यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि हर वो जगह है जहां नाटो के ठिकाने हैं, जहां हथियार बन रहे हैं, जहां यूक्रेन के जासूस हैं, जहां यूक्रेन के सरकारी दफ्तर हैं। रूस ने लगातार हमलों के बाद कई बड़े दावे किए हैं।